देव को हराने में सामर्थ्य रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पतिव्रता की शक्ति थी। देवी नमः भगवती सुरकंडा देवी नमः। हवा का झोंका लगा, महसूस करना, भगवती सुरकंडा ने जो है स्पर्श कर लिया है। शक्ति तो वो मार्ग है जो जिसके रास्तों पे निरंतर कांटे बिछे हुए हैं, जलेगा तो उस दीपक जलाने की जो शक्ति है वो सुरकंडा है। उस ज्योत में वो सुरकंडा भगवती विद्यमान। तो भगवती शक्ति का प्रतीक है। जितनी शक्ति तुम्हारे हाथ बंद करने में लगेगी, ये वही शक्ति है, ये वही सुरकंडा तुम्हारे मुट्ठी को बंद कर रही है जिसकी तुम आराधना कर। हम किसकी आराधना करते हैं? जिसके बिना कोई कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि यह वीडियो है गुरु पूर्णिमा के दिन की। टाइम नहीं मिला, डाल नहीं पा रहा था, थोड़ा नेटवर्क इशू थे, इस वजह से भी वीडियो आ नहीं पा रही टाइम टू टाइम, तो सॉरी। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो पहले, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो इस वीडियो में गुरुदेव ने बताया कि शक्ति जो है वो माँ भगवती, सुरकंडा या फिर अन्य शक्ति अंश जितने हैं उन चीज़ का प्रतीक है, और हर इंसान के अंदर भी एक शक्ति विराजमान होती है, बस पहचानने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात गुरुजी ने बताई कि जो भक्त लोग होते हैं ना, वो हमेशा उनका जो रास्ता होता है दुर्गम होता है, कठिन होता है, परिस्थितियाँ ज़्यादा विपरीत होती है उनके, मतलब। पर गुरुदेव ने ये भी बताया कि वो उनके कुछ कर्म होते हैं पिछले जन्म के, कि वो उनके सामने आते हैं जब वो भक्ति करते हैं, तो वो आगे के लिए उनकी लाइफ सुधरने के लिए, इसलिए भक्त लोग ज़्यादा कठिनाइयों में रहते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखना, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा। दरबार की सनातन धर्म की ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे जो है ऐसा जयकारा होना चाहिए कि पता लगना चाहिए कि हम लोग वास्तव में सनातनी हैं, हम लोग कहीं भटक नहीं सकते। तो बोल सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, देवताओं की, देवताओं की, पितृ देवताओं की, पितृ देवताओं की, देवताओं की, देवताओं की, क्या सनातन धर्म की, सुरकंडा देव डोली दिव्य दरबार की। आज गुरु पूर्णिमा की सबसे पहले तो आप सभी को आनंद शुभकामनाएं। सबसे पहले तो माँ भगवती सुरकंडा जो जगत जननी, जो प्रारंभ है, जो शक्ति के स्वरूप, हम उनके आराधना करते हूँ। जय का बिना जो मनुष्य कुछ नहीं। हम किसकी आराधना करते हैं? जिसके बिना कोई कुछ भी नहीं। अगर मैंने शुरू में एक ही चीज़ बोली कि भगवती सुरकंडा का आंकलन करना हो, भगवती को देखना हो, और क्या कहते हैं महसूस करना हो, तो क्या करना? अपने हाथों को फोल्ड करना, या फिर अपने पलकों को बंद करना, या फिर पलकों को खोलना। कहने का मतलब क्या है कि जितनी शक्ति तुम्हारे हाथ बंद करने में लगेगी, ये वही शक्ति है, ये वही सुरकंडा तुम्हारे मुट्ठी को बंद कर रही है जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ समझना प्रारंभ कर दो कि भगवती हमारे हृदय में विद्यमान है और रोम रोम में अवसित, मतलब अगर हमने हाथ भी उठाया तो भगवती सुरकंडा की कृपा से उठाया। क्यों? क्योंकि जब ये हाथ उठना बंद हो जाता है तो इंसान क्या हो जाता है? बोल जाते हैं ना कि जब पैरालाइज इंसान को पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? वो बिस्तर पकड़ लेता है, वो उठ नहीं सकता, उसके अंदर शक्ति नहीं होती। तो भगवती शक्ति का प्रतीक है, और उस शक्ति के प्रतीक की हम साधना करते हैं, उस शक्ति के प्रतीक की हम उपासना करते हैं। जिस शक्ति से एक मनुष्य परिपूर्ण है, अन्यत्र उसके बिना कोई संसार में कोई कुछ नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की जो शक्ति है, कहने का आश्रय महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ पार्वती, यह जो तीनों हैं, यह तीनों जो है शक्ति स्वरूपा है। यदि यह तीनों भी ना हो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें जो क्या है, एक सृष्टि करता है, एक रचना करता है, एक सृष्टि करता है, एक पालनहार, एक श्रृंगार करता है।
तो यह तीनों की शक्ति तभी है, यह तीनों उत्पत्ति, उसका पालन और उसका श्रृंगार तभी कर सकता है जब शक्ति एक माध्यम हो। और हम उस शक्ति की आराधना करते हैं, हम सुरकंडा की आराधना करते हैं। यहाँ के लिए शक्ति सबसे बड़ा प्रतीक है जो देवताओं को आने के लिए मजबूर कर दे। आपने यज्ञ किया, अनुष्ठान करे, अपना घर में कोई पाठ करे, आपने धूप जलाया, दीप जलाया, दीप का प्रज्वलन किया, दीप प्रज्वलन के समय माचिस जलाए, माचिस जलाकर दीप को उसको जो है जलाया। दीपक जब जलेगा तो उस दीपक जलाने की जो शक्ति है वो सुरकंडा है, उस ज्योत में वो सुरकंडा भगवती विद्यमान है। बस नाम उसका आना चाहिए। खाना खाया तो उस शक्ति का प्रतीक है। पर शक्ति तब तक के लिए अच्छी लगती है जब तक के लिए वो धैर्यवान है। हर इंसान के अंदर इतना बल होता है कि आपस में अगर लड़ाई हो तो एक दूसरे को घायल करने की क्षमता हर किसी में रहेगी, है ना। तो वो क्या है, वो शक्ति का दुरुपयोग है, शक्ति का दुरुपयोग है। उधर जाना, उधर जाओ, उसको आगे लेके आना। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कौन बलवान व्यक्ति बैठा है जो अपनी कनिष्ठिका उंगली से जो है इसको उठा दे? भरा हुआ गागर है, उठाने का दम रखते हैं कि हाँ उठा लेंगे। तुम लोग कर सकते हैं ना? अच्छा, समझने का प्रयत्न करना। और ऐसा कौन है जो सोचता है कि मैं उठा ही नहीं पाऊंगा? ऐसा कौन है जो सोचता है कि मैं उठा ही नहीं पाऊंगा? उसे लगता है बहुत भारी है और क्या कहते हैं उठाया नहीं जा सकता, तो मैंने उठवाना है। अगर लगता है ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा कोई है जो ऐसा समझता है कि नहीं उठेगा, इतनी अभी शरीर में कमजोरी है, इतना शरीर का क्या कहते हैं वो है कि हम उठा नहीं पाएंगे, ऐसा कोई महसूस करता है? नहीं ना। इसको उठाने का कारण क्या है? जिसने हाथ खड़ा किया उसको या तो अपने आप में बहुत आत्मबल की वो होती है ना, कि अपने आप पे बहुत विश्वास है कि हाँ मैं परमात्मा को पा सकता हूँ, मतलब मैंने परमात्मा को पा लिया करके, ठीक है, ये आत्मबल हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी आत्मबल अहंकार में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अहंकार वशीभूत इसको उठाने का प्रयत्न तो करते थे। जैसे 2-4 बच्चों ने भी उठाया था, तो अभी बच्चे हैं, खैर एक बताने की बात है, लेकिन उठाते उठाते अहंकार इतना हो जाता है कि उंगली टूट जाती है। और जो यहाँ सोचते हैं कि नहीं उठा सकते तो वो भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते। क्यों? इसे उठाने में दर्द भी होगा, इसको उठाने के लिए भार भी लगेगा, हो सकता है हाथ में झटका भी पड़ जाए, कहने का मतलब चोट भी लग जाए। जो इसे उठाने का सामर्थ्य रखता है, और किसी ने कहा मैं पहले प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करके धीरे से उठाऊंगा, आज नहीं तो कल उठेगा, कल नहीं तो परसों उठेगा, परसों नहीं तो नितरसों, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये उठ जाएगा, है ना। यही होता है। बच्चा है, बच्चा जब तक के लिए उसको बुलाया नहीं जाता, बोल माँ, सबसे पहले शब्द उसका माँ ही होता है, बोलता है बोल माँ, बोल नहीं पाता। लेकिन जब उसे प्रयत्न कराते कराते एक दिन ऐसा आता है वो बोल ही देता है माँ। तो शक्ति वह चीज़ है जो प्रयत्न करने पर, कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम गुरु धारणा ले रहे हो, अगर तुम इस भगवती की आराधना कर रहे हो तो इसमें कष्ट भी होगा, सुख भी मिलेगा। एक समय इतना सुख मिलेगा कि 4 दिन तुमने सुख भोग कर और लास्ट दिन तुमने सोचा कि आज मैं नानाविध प्रकार के पकवान बनाऊं, और पकवान बनाते बनाते जो है एकदम घटना मिल गई कि आज जो है बड़ा शोक का विषय आ गया। तो भक्ति तो वो मार्ग है जो जिसके रास्तों पे निरंतर कांटे बिछे हुए हैं, ये ध्यान रखना। पर इसका मार्ग इतना सुलभ है, शक्ति की आराधना करने वाला, शक्ति को महसूस करने वाला, वह जो है कभी भी किसी रूप में मात नहीं खा सकता, कभी भी किसी रूप में मात नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि
जब तक के लिए एक पत्नी अपने पति को यमराज के मुख से लेकर आ गई। त्रिदेव को हराने में सामर्थ्य रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पतिव्रता की शक्ति थी, उसके अंदर भाव था, उसके अंदर विश्वास था। जब ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि आज हम इसे उठा सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, विश्वास धीरे धीरे ही जागता है। और इस विश्वास जागने से पहले तो इस विश्वास में लड़खड़ाहट आती है। पढ़ने वाला बच्चा पहले दिन स्कूल जाएगा, दूसरे दिन स्कूल जाएगा रोएगा, तीसरे दिन जाएगा रोएगा, चौथे दिन वो क्या मार भी खाएगा, इस स्कूल में पढ़ेगा भी। राइटिंग सुधारने के लिए उंगलियों के बीच में उसके पेंसिल भी रखी जाएगी। लेकिन एक दिन वही बच्चा कलेक्टर बनता है, वही बच्चा जो है डॉक्टर बनता है, वही करने से क्या प्रयास करने से। अन्यत्र देव की उपासना करने से, जो अन्यत्र देव होते हैं उनकी उपासना करने से उन परमात्माओं की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन शक्ति की उपासना करने से जो शरीर की ऊर्जा है, इसका भान प्रारंभ से ही प्रारंभ होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, शक्ति सिर्फ इतनी है कि मुट्ठी बंद करी, भगवती सुरकंडा मेरे साथ। और अन्यत्र देवों की उपासना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले माला पकड़नी पड़ेगी, माला का जप करना पड़ेगा, जप का विधान होगा। जप के विधान में जो है क्या कहते हैं, गृहस्थ जीवन में जप निरंतर नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर सकते। तो जप का विधान होगा, जप करते 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 फिर मन में विचारों को निकालना पड़ेगा। विचार, जब आप माला पकड़ते हो, परमात्मा के पास बैठते हो, तो नकारात्मक चीज़ आपको शीघ्रता से जो है पकड़ लेती है। लेकिन जब माला को आप जपना फेरना शुरू करते हो तो आपकी मानसिकता आपके ग्रस्त जीवन की ओर लेके जाएगी कि मेरा पति कहीं बाहर ना चला जाए, मेरा बच्चा नशे की ओर ना चला जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, गाड़ी लेकर गया है घर क्यों नहीं आया है, सास को खाना देना है, अभी खाना बनाना है, अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो ग्रस्त जीवन की है। लेकिन शक्ति एक ऐसी उपासना है जिसको अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो और उस समय भी आप उस देवी का स्मरण कर रहे हो, तो वह शक्ति आपके निरंतर आपके हृदय में ही विद्यमान है, आपके शारीरिक रूप में विद्यमान है। हवा का झोंका लगा, महसूस करना। जिस समय हवा लगी, आप मंत्र जाप कर रहे हो कि भगवती सुरकंडा देवी नमः, भगवती सुरकंडा देवी नमः, हवा का झोंका लगा, महसूस करना भगवती सुरकंडा ने जो है स्पर्श कर लिया है। जब ये मात्र मन में आ जाएगा तो ये आप मानिए कि भगवती सुरकंडा आपके साथ जो है आपके हृदय में विद्यमान हो गई। आपके साथ साथ में आपके समस्त जीवन का उद्धार उसी समय हो जाएगा। इंसान भक्ति करता है सिर्फ मोक्ष के लिए। हमें लगता है हम भक्ति करते हैं जन नौरा गड़ोना पुछोना की एक विधि से। हम क्यों करते हैं? मेरे बच्चे की नौकरी लग जाओ, मेरे बच्चा को ब्याह हो जाओ, मेरा जीवन सही हो जाओ, मेरे पति सही रहो, मेरे घर बार सही रहो, सब चीज़ सही रहो। तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं कि भगवान हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आधा ज़्यादा आज नौरा लेके कने हम बैठे है ना, और जबकि पता चिकिस होना का मैंने नौरा नहीं होना। और जब हम परमात्मा के पास इस विषय को लेकर जाते हैं तो परमात्मा उस चीज़ को हल नहीं करता है। आपके हृदय का, आप सुरकंडा देव डोली दरबार से गए, आपको भगवती ने बोला कि भैया ऐसा है कि तुम्हारा घर में ये दिक्कत छुआने लगी। तुम बोली कि हाँ जी ये दिक्कत है। भगवती ने बोली क्यों रास्ता, तुमने घर में गए, तुमने कहा पता नहीं ऊँधो कि नहीं ऊँधो रहे, वो कार्य नहीं होगा। लेकिन आस्था और विश्वास अगर कहता है कि नहीं, उस जगदम्बा ने, उस पराशक्ति ने, उस शक्ति ने किया है कि जब त्रिदेवों पे भी मुसीबत आन पड़ी थी तो उस जगदम्बा ने महिषासुर मर्दनी का रूप लेकर, उस जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ जैसे दैत्य को मारकर, उस जगदम्बा ने जो है नानाविध प्रकार के मधु कैटभ दैत्यों का संहार, जिसने विष्णु जी को इंद्रा अवस्था से जागृत कर दिया।